हेलो मयंक। बच्चे आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ जी, प्लीज अपना कैमरा ऑन करो। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया हो मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, कुछ बताओ अपने बारे में, इंट्रोड्यूस करो। आप मैं मयंक बाजोरिया हूँ। सेंट एनिस पब्लिक स्कूल वरोरा में पढ़ता। भोपाली हम्म। में रहता। रोज अप ओके। डाउन करता। सॉरी। रोज आना जाना करता है। वरोरा यहाँ से वहीं से 30 किलोमीटर दूर है। आप अपने घर से दूर रहते हो? हाँ। और स्कूल के मतलब लिए? घर पे रहता, स्कूल दूर है 30 किलोमीटर। अच्छा, तो स्कूल के लिए अप डाउन करते हो डेली? हाँ। वेरी गुड। कैसा लगता है फिर अप डाउन करके? थोड़ा थक जाते हैं पर थक ठीक है, जाते हो? चल जाते हैं। घर के पास कोई स्कूल नहीं है? हाय पर अच्छी नहीं थी। अच्छा, तो आप अच्छे स्कूल में जाने के लिए अप डाउन करते हो। दैट्स अ हाँ। वेरी गुड पॉइंट। ओके, कुछ बताओ, घर में कौन कौन है, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, हॉबीज आपकी, इंटरेस्ट आपकी? घर में मम्मी पापा और मेरे बड़े भैया है। ठीक है, क्या करते हैं? हाँ, पापा का बैंक्वेट हॉल है। क्या बात है। और और मम्मा? मम्मी हाउस वाइफ है। ठीक है, भैया? भैया का भी फाइनल ईयर चालू है, टी फॉर्म। ठीक है। आप बताओ, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? सबके बारे में तो बता दिया आपने। तो खेलने में इंटरेस्ट है। कौन सी गेम, स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा पसंद है हाँ, आपको? बैडमिंटन खेलता हूँ। बैडमिंटन? हाँ। तो सिर्फ ऐसे ही हॉबी के लिए खेलते हो या फिर वैसे भी आपने प्ले कर रखा है, मैं ऐसा टूर्नामेंट प्ले कर वगैरह? रहा था, टूर्नामेंट खेलता था। अभी छोड़ दिया 10th पे करके, तो पहले खेलता था। पढ़ाई पे ध्यान दिया जाएगा। हाँ। ओके बच्चे। ठीक है, मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है पल्लवी और मैं आपकी टीचर नहीं हूँ, प्लीज मेरे को टीचर मत समझना, ठीक है? जैसे आप फ्रेंड्स के साथ रहते हो वैसे आप मेरे साथ रह सकते हो। मैं आज आपको कुछ सिखाने वाली हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग, ठीक है, और कुछ डिफरेंट वे में। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ आया है उसमें से, तो आप मेरे को बैडमिंटन के बारे में कुछ सिखाना। ठीक है। डन करें? हाँ जाना। ओके। आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल क्या है? क्या बोले? आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल क्या है? आपकी आवाज नहीं है, एक मिनट वापस बोलिए। एक सेकेंड। अब ऑडिबल है? हाँ। हाँ जी। आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल? और तो उसके लोगों को हम्म। मनाना, थोड़ा केयर में लेना टाइप। आ, और बिजनेस मतलब वैसे, ये तो हो गया सॉफ्ट स्किल्स हो गई ना। हाँ, और वैसे आपके अकॉर्डिंग क्या सबसे पावरफुल स्किल है? स्पेस डेयरिंग टाइप। स्पीच देना? हाँ, स्टेज पे जाके। और? और तो हम्म। बताओ। जो ऐसी कोई स्किल जो किसी के पास हो तो वो हर चीज में परफॉर्म कर सकता है अच्छे तरीके से, ऐसा कुछ बताओ। लोगों से अच्छी बात करना और उस पे गौर से हाँ। देखना, उस पर लोगों फोकस। लोगों से अच्छी बात करना। मतलब सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके फिर उसके ऊपर एक्ट करना। वेरी गुड। सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए हैंड कर, ठीक है, ये स्किल्स भी होनी चाहिए। और क्या स्किल होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बस यही? हाँ, अभी तक इससे और। अच्छा, आपकी स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है बेटा आपको हाँ। क्लियरली? या हाँ। और जूम इन करूँ? नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। दिख रहा। आपकी स्क्रीन पे है ना कुछ स्किल्स लिखी हुई है, लाइक मनी, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, हार्ड वर्क। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? चारों हाँ, इम्पोर्टेंट है। नहीं, कोई एक चूज करो। बताओ बताओ हार्ड वर्क। बताओ। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क? हार्ड वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए? दोनों ही करना चाहिए ऐसे देखे जाए तो। तो फिर हार्ड वर्क तो जो मजदूर इसमें होते हैं वो स्मार्ट भी वर्क करते देकर हैं। ही नहीं है पर। हम्म। इसमें स्मार्ट वर्क तो देकर ही नहीं है। हाँ बोलो मैम, ऑप्शन में ही नहीं, आउट ऑफ वही सिलेबस तो। मत पूछो। वही तो। अच्छा, फिर भी बताओ। हार्ड वर्क ही करना चाहिए। हार्ड वर्क तो लेबर्स भी करते हैं तो? उनका वो मैनुअल रहता है, ऑटोमेटिक करना चाहिए उस पे फिर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको एक स्किल बोलूं कि जो इन सबको कंबाइन करके बनती है और जो इन सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो वो वो भी चल। बेटर है या फिर ये बेटर है? फिर तो वही बेटर है, मैं आपको स्टार्टिंग में तो बोला पांच चारों मिलके करना चाहिए। हाँ। तो जो इन सबको कंबाइन करके बनती है ना, उसके लिए बेटा एक वर्ड यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑन्टरप्रीनोरियल स्किल। ऑन्टरप्रीनोरियल थिंकिंग हम बोलते हैं प्रिसाइज में।
वो क्या होता है? एंटरप्रेन्योर क्या होता है पहले तो ये बताओ। नहीं माता। बिजनेसमैन क्या होता है? तो उसमें वो हाँ जी, बताओ। पापा का बिजनेस है ना, हाँ तो फिर क्या होता है बिजनेस में, क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? मनी मिलता है। मनी मिलता है? मनी तो आप जॉब करोगे तब भी मिलेंगे। फिर चलो और हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से। मैं बैठी हूँ, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैं स्टार्टिंग से आपको सब कुछ बताऊंगी। अगर आपको कहीं भी कुछ भी लगता है कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, या फिर थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो जैसे आप अपने फ्रेंड को बोलते हो ना, नहीं समझ आ रहा भाई दोबारा बता, वैसे सेम आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये बेटा थोड़ी अलग चीज है। लाइक जैसे हम स्कूल में थ्योरीज पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ने के बाद हमारा एग्जाम होता है। आपका एग्जाम मैं नहीं लूंगी, आपका एग्जाम लाइफ में होएगा, तो इट्स बेटर कि जितना क्लियरली आप इन चीजों को समझो, वो आपके लिए बेटर होएगा, है ना बेटा? ओके, स्टार्टिंग से बात पकड़ते हैं। मैंने बोला एक वर्ड, एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। वो कौन सी थिंकिंग होती है बेटा? नॉर्मल सिचुएशन में जिसमें लोग क्या ढूंढते हैं? कंप्लेंट्स करते हैं, प्रॉब्लम ढूंढते हैं। एंटरप्रेन्योर्स क्या ढूंढते हैं उसमें? अपॉर्चुनिटीज, लाइक काम करने का मौका ढूंढते हैं। कोई भी सिचुएशन लगा लो, लाइक ट्रैफिक लगा हुआ है, उसमें वो ढूंढेंगे कि इसको कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी सिचुएशन लगा लो, पर जो एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता है, वो क्या बोलता है कि मैं इससे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ और इससे कैसे पैसे कमा सकता हूँ। इसको हम बोलेंगे बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। कोई कंफ्यूजन? नहीं। अब आपने ये तो बोल दिया एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग, अब ये भी बता दो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, है ना? बिजनेसमैन होता है बेटा। बिजनेसमैन वो बंदा होता है जो एक पहले से चले हुए मॉडल को, जैसे मार्केट में कोई भी मॉडल चल रहा है कि किराने की दुकान चल रही है, कपड़े की शॉप चल रही है, उसी मॉडल को उठा के काम करने लग जाए, उसको हम बोलेंगे बिजनेसमैन। पर एंटरप्रेन्योर किसे बोलेंगे? जो एक नया मॉडल लेके आता है मार्केट में, जो पहले से मार्केट में नहीं था और उससे काम करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे आपके घर के पास कोई जनरल स्टोर है, किराना स्टोर है, अगर मैं एक और किराना स्टोर आके आपके घर के पास खोल दूं, तो मैं कौन होंगी? मैं कौन होंगी? बताओ बताओ बताओ। बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, मैं मैन हूँ। बिजनेसमैन। हाँ। और अगर जैसे जोमेटो ने किया, जोमेटो जैसा जैसा कंसेप्ट पहले था मार्केट में, नहीं। जोमेटो नया लेके आया ना मार्केट में कुछ, लाइक हाँ रेस्टोरेंट्स पहले थे, अगर मैं रेस्टोरेंट खोल देती तो मैं बिजनेस वूमेन होती, ठीक है? खाना लोग पहले भी खा रहे थे, अगर मैं एक और जंक फूड का स्टॉल खोल देती तो मैं बिजनेस वूमेन होती। पर वो एक नई ऐप लेके आया जिसका कंसेप्ट बिल्कुल नया था, कि आप ऐप से ऑर्डर करो और हम आपके घर पे खाना पहुंचा देंगे। तो वो कौन हुए? तो आपने बिजनेसमैन बनना है या एंटरप्रेन्योर बन रहा है? एंटरप्रेन्योर बता है। वेरी गुड। तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट समझने जरूरी है बेटा, वो आज मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे सिखाने वाली हूँ, आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगी उनसे। फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ बिजनेस। आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है? स्पेस जहाँ पे काम करते हो जिसमें अपना। जिसमें पैसा आता है। हाँ। ठीक है। हमें ना बेटा यही सिखाया जाता है कि हमें आज तक ना बिजनेसमैन से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, कि हमने सारे जितने देखे हमारे आसपास, वो एक बिजनेसमैन है जिन्होंने पहले का मॉडल उठा के और उससे काम करने लग गए, है ना? जैसे बैंक्वेट हॉल पहले भी था, उसी को परचेज करके फिर हम उसमें वर्क करने लग गए, वो होता है एक बिजनेसमैन। और उसके लिए बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? जब हम किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को रेगुलर बेसिस पे सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। प्रोडक्ट एंड सर्विस में, अच्छा बैंक्वेट हॉल का क्या बिजनेस है? प्रोडक्ट बिजनेस है, सर्विस बिजनेस है? सर्विस बिजनेस है। हाँ, क्यों सर्विस बिजनेस है? वो सर्विस देते हैं वो काम किस करके। चीज की सर्विस? जैसे बताओ क्लीनिंग। बताओ। हाँ जी। क्लीनिंग कर सकते हैं उसमें। और अपन वहाँ पे उनको सर्विस दे रहे कि वो अच्छा ये बताओ, प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस क्या होता है? मतलब थिंग रहती है, सर्विस मतलब अपन जो सर्विस देते हैं। हाँ, इसको भी हम डिटेल में करेंगे, ये थोड़ा सा अनक्लियर टॉपिक है, ठीक है बेटा? तो बिजनेस क्या होता है? जब हम प्रोडक्ट एंड सर्विस को रेगुलर बेसिस पे सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब मैं यहाँ रेगुलर बेसिस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अगर मैंने एक दिन बैंक्वेट हॉल चला लिया तो क्या वो बिजनेस हुआ? हाँ आपकी जी। आवाज आ नहीं रही थी वापस। आप एक सेकंड रुको 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 रुको, हाँ जी अब ऑडिबल है? हाँ। हाँ। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैंने एक दिन बैंक्वेट हॉल चला लिया तो क्या वो बिजनेस हुआ?
हाँ बस मेरे को वही, मतलब मैंने एक दिन किया बस वो काम, उसके बाद मैंने कभी नहीं किया, तो क्या वो थोड़ी मेरा है। बिजनेस है ना? तो मुझे रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। हाँ बात समझ आई बेटा? ये होती है बिजनेस की डेफिनेशन। अब अगर हमें एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए बिजनेस की डेफिनेशन में थोड़ी सी अलग होती है। वो क्या बोलते हैं कि बिजनेस एक प्रोसेस है। आवाज आ रही है, आप म्यूट कर दो तो मुझे पता नहीं चलता। थोड़ा यहाँ जब पे। ना आए ना, जब भी कट हो जाए ऐसे हाथ अप कर देना बस, ठीक है? हैंड्स अप कर लेना। ओके। तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, थोड़ी सी मोल्डेड फॉर्म में? वो एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और उस सॉल्यूशन से पैसे कमाते हैं। मैंने यहाँ आपको बिजनेस की दो डेफिनेशन बोली। एक डेफिनेशन वो है जो बिजनेसमैन फॉलो करता है, और एक डेफिनेशन वो है जो एंटरप्रेन्योर फॉलो करता है। तो हमने कौन सी फॉलो करनी है? सेकेंड वाली। हाँ, वेरी गुड। क्या बोलता है वो ये बोल रहा है कि हमने प्रॉब्लम्स को ढूंढना है, पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, और उस सॉल्यूशन से हमने पैसे कमाना है। कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में? लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जोमेटो का हमने एग्जांपल लिया था, उसी को लेके चलते हैं। जोमेटो क्या है? डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। हाँ, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। जब जोमेटो नहीं था तो लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही थी? तो घर पे मतलब बुला नहीं सकते थे खाना, उनको जाने में थोड़ा तकलीफ हो रही थी। वेरी गुड। लोग ना वहां जाके खाते थे, रेस्टोरेंट्स में जाके खाते थे, लाइन में लग लग के खाते थे, है ना? तो जोमेटो ने कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया? घर पे खा भी सकते हैं, उनका जो कस्टमर उनका टाइम भी बचता, और हम्म। जैसे पेट्रोल पेट्रोल भी बचता। हाँ, तो हम आपको घर पे खाना देने आएंगे, है ना? तो प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई करी कि लोगों को जाके खाना पड़ रहा है। सॉल्यूशन वो क्या लेके आए कि हम आपके घर तक खाना पहुंचाएंगे। अब इस सॉल्यूशन से उन्होंने पैसे भी कमाने थे, तो पैसे कमाने के लिए उन्होंने क्या बनाई, एक ऐप बनाई जहां आप ऑर्डर करोगे और वो कमीशन के बेसिस पे पैसा लेंगे, है ना? रेस्टोरेंट्स वालों से, हमसे तो नहीं लेते हैं, रेस्टोरेंट से कमीशन के बेसिस पे लेंगे। तो तीनों चीजें कवर होगी, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड मनी। अब थोड़ी सी क्लियर हुई बेटा डेफिनेशन, है ना? बिजनेसमैन कौन होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है ना? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पहले हमने थिंकिंग करनी चाहिए वैसी, ठीक है? तो आपके अकॉर्डिंग बिजनेस का मतलब क्या सिर्फ शॉप ओपन करना होता है? नहीं, फिर क्या होता है? पे वर्क करना चाहिए, उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। कैसे? बोल मैम वो आप बताओ ना। हाँ। आप क्यों आए हो? हाँ जी बेटा, बिजनेस का मीनिंग सिर्फ शॉप ओपन करना नहीं होता। दो सिचुएशन देती हूँ मैं आपको, आप बताना कि कौन सी शॉप पे कस्टमर आएंगे, ठीक है? सिचुएशन ए, मेरी शॉप है, मेरी शॉप पे जब कस्टमर आते हैं तो मैं रिसेप्शन पे बैठी रहती हूँ, कस्टमर्स को बोल देती हूँ अंदर जाओ, प्रोडक्ट पसंद करके आओ, बाहर आके पे कर देना और चले जाना, ठीक है? सिचुएशन बी, आपकी शॉप है, आपकी शॉप में जब कस्टमर आते हैं तब आप कस्टमर्स के साथ अंदर जाते हो, उनको सिलेक्ट करने में हेल्प करते हो, उनको डिस्काउंट्स के बारे में बताते हो, ऑफर्स के बारे में बताते हो, उनको अच्छे से ट्रीट करते हो, और उनको कस्टमर सर्विस अच्छी देते हो ओवरऑल। तो कौन सी शॉप पे कस्टमर रिपीट होएगा? ऑप्शन बी पे। क्यों? वहाँ पे अपन सर्विस भी दे रहे हैं, उनको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, पोलाइटली बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, इस चीज को हम एक वर्ड बोलते हैं, उसको बोलते हैं वैल्यू क्रिएट करना, है ना? हमने एक वैल्यू क्रिएशन करी जिससे हमने कस्टमर्स का टाइम बचाया और कस्टमर को कुछ ना कुछ कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाया। हम बिजनेस को तब पे करते हैं जब वो या तो हमारा टाइम बचाता है या हमें कुछ ना कुछ कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाता है, राइट? हम ब्लिंकिट को क्यों पे करते हैं? क्योंकि वो विद इन टाइम हमारे पास आके सामान दे देता है। अगर वो 30 मिनट में आने लग जाए तो क्या आप उसे पैसे दोगे? नहीं। आप क्या बोलोगे, इतनी देर में तो मैं ही जाके ले आऊंगा, मैं पैसे तेरे को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तू मेरा टाइम बचाएगा और मेरे को सुविधा प्रोवाइड करवाएगा, राइट? तो हमने बिजनेस में सिर्फ शॉप ओपन नहीं करनी, और शॉप का मतलब सिर्फ ऑफलाइन शॉप नहीं बेटा, ऑनलाइन स्टोर भी हमने ओपन नहीं करना, ठीक है? कि सिर्फ ऑनलाइन स्टोर ओपन करके रख दिया, हमने उसमें वैल्यू क्रिएशन करनी है। और वैल्यू क्रिएशन में क्या आ जाएगा? कस्टमर्स का टाइम बचाओ, टाइम जैसे मर्जी बचाओ, या तो उनको पहले से ही ऑप्शंस लिख के दो जिसमें से कस्टमर सिलेक्ट कर सके। अब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, अब मेरे को बिना किसी मेन्यू के चूज करना पड़े तो मुझे टाइम लगेगा। अगर मुझे मेन्यू दिया जाए तो मेरा टाइम बचेगा थोड़ा बहुत, है ना बेटा? वो मुझे अलग अलग ऑप्शंस दे दे, वो आगे मुझे बताएं कि ये आज हमारा क्या कहते हैं हैप्पी मील है, इसे ट्राई करो, तो वो क्या होता है, टाइम बचा रहे हैं और मुझे कन्वीनियंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तभी मैं उनको एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी होंगी। तो हमने बिजनेस में क्या करना है? वैल्यू क्रिएशन करनी है। क्या करना है? वैल्यू क्रिएशन। हाँ। अब आते हैं हम डिफरेंट कंसेप्ट्स में। पहला कंसेप्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। अपॉर्चुनिटी क्या होती है?
वो मिलना चाहिए मतलब, जैसे हम्म, एग्जाम्पल के तौर पे अपने को कुछ मिल रहा है तो अपन उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या, सॉरी रिपीट करो। जैसे अपने को कुछ चांस मिल रहा है तो अपन को लेना चाहिए। चांस मिल रहा है तो चांस पे डांस मार ले। अच्छा भैया है ना आपके, तो आप भैया को तंग करते हो? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत करते हो ना, तो आप क्या ढूंढते हो? मौका ढूंढते हो ना उनका तंग हाँ करने का। आप हाँ। अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो कि मैं कैसे उनको परेशान करूं और वो कैसे परेशान होए। वैसे ही बेटा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। आपको काम करने का मौका ढूंढना पड़ेगा। और वो कैसे ढूंढोगे? जब आप छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने लग जाओगे। अच्छा चलो मैं आपको प्रॉब्लम देती हूँ, आप बताना कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है इस प्रॉब्लम में, राइट। स्कूल में ना कैंटीन में आपके कोई भी स्टेशनरी नहीं मिलती है, और स्कूल के बाहर भी कोई भी स्टेशनरी शॉप नहीं है। और बच्चे नॉर्मली यही कंप्लेंट करते हैं कि मैं ऐसी बच्ची हूँ जिसको सुबह याद आता है कि स्कूल में मैप लेके जाना था। ठीक है ना, मैं पेन लेके आई ना, मैं पेंसिल लेके आई ना, मेरे पास मैप है, स्टेशनरी की कोई शॉप नहीं है, तो मैं कंप्लेंट करती हूँ। पर आप इसमें क्या कर सकते हो? स्टेशनरी हाँ हाँ, वेरी गुड। सही जा रहे हो, सही जा स्कूल रहे हो। वाले को सजेस्ट करेंगे कि स्टेशनरी रखे कैंटीन में। इससे आप कैसे पैसा कमाओगे? काम ऐसा करो जिससे आपको पैसा मिले, अपन है ना। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टेशनरी लेके आएंगे और दूसरों को बांटेंगे स्कूल में और पैसे लेंगे वैसे। हाँ, एक्स्ट्रा स्टेशनरी लेके आएंगे, दूसरों को बांटेंगे और हम पैसे कमाएंगे। ये आपने क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि 10 लोग बच्चे आपने देख लिए कि 10 बच्चे ने ना मेरे को ये बोल दिया था कि मेरे पास पेन नहीं होता, पेंसिल नहीं होते। तो आप, या तो दो ऑप्शन है, या तो आप भी उनकी तरह कंप्लेंट करने लग जाओ, या उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। तो आपने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, तभी आपका बिजनेस हुआ ना। तो हाँ। पहला कंसेप्ट हमारा क्या है, अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। आपको इस चीज को डेवलप करना पड़ेगा, और जूनियर एमबीए में हम आपकी ये थिंकिंग को डेवलप करवाते हैं बाय गिविंग रियल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में? हाँ। नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं हम, मार्केट साइज। मार्केट साइज क्या होता है? हाँ जी, बताओ बताओ बताओ, फिर मैं बताऊंगी मार्केट साइज होता क्या है और ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए जरूरी क्यों होता है। लोगों की कैपेसिटी मार्केट में कितने वैरायटी के शॉप है, ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि ये स्क्रीन पे लिखा है। भाई फिर उसमें और क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं मार्केट में। वो क्या होता है? मार्केट साइज। हाँ, वेरी गुड। मार्केट साइज क्या होता है बेटा? मार्केट साइज एक वर्ड है जो हमने दिया है हमारे कस्टमर्स के लिए, कि लाइक जो हमने प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाया है उसका मार्केट साइज क्या है, उसके कितने कस्टमर्स अवेलेबल है मार्केट में। ऐसा ना हो ना कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो उसको लेने वाले ही 50 लोग हैं। लाइक खरीदे ना खरीदे वो बाद का ऑप्शन है, पर जिंदा ही 50 लोग हैं जिनके लिए काम की वो चीज है, जिनके काम की वो चीज है। अगर मैंने बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया है तो मेरे मार्केट साइज में वो सारे बच्चे आएंगे, है ना। मैं मार्केट साइज में क्या इंक्लूड करूंगी, सारे बच्चों को। अगर मैंने लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया है तो मेरा मार्केट साइज क्या होगी, ऑल एज वुमेन, की सारी एज की वुमेन मेरे इंक्लूड हो। आपके बैंक्वेट हॉल का मार्केट साइज क्या है? हमारा में इतना जाता नहीं है लॉन पे। क्यों? स्कूल की पढ़ाई रहती। हाँ जी। स्कूल की पढ़ाई बहुत रहती है ना, तो घर पे रहता बहुत बार। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं उसमें इतने इन्वॉल्व नहीं हूँ तो हाँ मुझे पता नहीं है। हाँ। मार्केट साइज में क्या आएगा बेटा, बैंक्वेट हॉल के मार्केट साइज में क्या आएगा, वो सारे लोग जो उसको यूज करना चाहते हैं, लाइक जो मैरिज के लिए यूज करना चाहते हैं, जो पार्टीज के लिए उसको यूज करना चाहते हैं, वो उसके मार्केट साइज में आ जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट साइज क्यों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है? अब अगर आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस बना दिया जिसको जो यूज करने वाले लोग हैं वो 50 या 100 पीपल ही है, तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, बताओ। जिनके लिए आपने बनाया है ना वो पूरी दुनिया में सिर्फ 50 या 100 लोग ही हैं, तो आप कितना प्रॉफिट कमा लोगे? और वो भी आप श्योर नहीं दस हो या कि साठ। 50 या 100 लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे आपका वो प्रोडक्ट। फिर, 60 से 70 पे। है ना, मतलब बहुत कम प्रॉफिट है। और ये आपका प्रॉफिट कम क्यों है? इसमें गलती ये नहीं थी कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, इसमें गलती ये नहीं थी कि आपका प्रोडक्ट बेकार है, इसमें मिस्टेक ये थी कि आपका मार्केट साइज बहुत छोटा है। जो आपने प्रोडक्ट और सर्विस चूज करी है वो मार्केट साइज का बहुत छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऐप बना दी जो बूढ़े लोगों के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए हेल्प करता है कि अपनी पेंशन घर बैठे निकलवा लो।
अब आपको पता है कि आधे से ज्यादा बूढ़े लोगों को टेक्नोलॉजी यूज करनी आती नहीं है, और आधे से ज्यादा एज लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं कि नहीं, जैसे मैं पोती हूँ, मैं अपने दादा के पास लेके जाऊंगी, दादा इस पे ना वो कर दो, थंबप्रिंट लगा दो और आपके पैसे यहीं आ जाएंगे। वो कहेंगे रहने दे बस, तू नहीं ले लेने हैं, मैं तो वहीं जाके ले आऊंगा, है ना। ट्रस्ट इश्यूज बहुत कम होते हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा, मार्केट साइज हमारा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा उस ऐप के लिए। तो क्या फायदा होएगा कि अगर हमने जो प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाया उसका मार्केट साइज बहुत ज्यादा छोटा है। तो मार्केट साइज समझ आया क्या होता है, हाँ मार्केट साइज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझ आया बेटा। हाँ। अब लेट्स से अमेजोन है, अमेजोन क्या करता है। ऑनलाइन डिलीवरी होती है। हाँ, तो इंडिया में कितने लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। 60 से 70 तो करते ही। ऑलमोस्ट सारे लोग करते हैं, है ना। अगर मैं हूँ, मैं भी ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। अगर मुझे चलाना नहीं आता, मैं बच्ची हूँ, तो मैं अपने पापा या मम्मी के फोन से कर देती हूँ ऑनलाइन ऑर्डर, है ना। तो ऑलमोस्ट अगर करोड़ में पॉपुलेशन है, तो 1 करोड़ या 2 करोड़ लोग तो आराम से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो अमेजोन का मार्केट साइज कितना हुआ, 100 से 2 करोड़, 200 करोड़। है ना। तो अब वो चाहे 100 से 200 करोड़, 1 या 2 करोड़ वाले जो पॉपुलेशन की हमने बात करी, वो चाहे 1 रुपए का सामान खरीदे, पर एक महीने में कितना उसने रेवेन्यू कमा लिया, 1 करोड़ तो कमा लिया ना, सीधा का सीधा। तो हाँ ये होता है फायदा बेटा मार्केट साइज का। मेक श्योर जो आपने आइडिया चुना है उसका मार्केट साइज भी बड़ा हो, अगर आपको प्रॉफिट अच्छा कमाना है तो। कोई कंफ्यूजन इस चीज में। हाँ। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिक वैल्यू में। यूनिक वैल्यू क्या होता है। इसका हाँ, जो मार्केट साइज है मतलब जो एक्चुअल प्राइस से थोड़ा बहुत कम करके डिस्काउंट देके लोगों को अट्रैक्ट करना। यूनिक वैल्यू होता क्या है वैसे, कि बताओ। हम्म। अच्छा, मैं आपको दो क्या ऑप्शंस देती हूँ। starting में। मैं आपका ना दो ऑप्शंस देती हूँ। दो है ना, शॉप है, बेकरी शॉप है केक्स की, है ना, बेकरी शॉप है। एक तो कहता है कि आपको 300 रुपए में यही डिजाइन मिलेंगे जो आपके सामने रखे, ठीक है, यही फ्लेवर मिलेंगे, यही प्री प्लान डिजाइन मिलेंगे, आपको इसमें से जो लेना है ले लो। और दूसरी शॉप है, वो आपको क्या बोलती है, आपको 300 रुपए में जैसा आप बोलोगे फ्लेवर कस्टमाइज होएगा। अगर आप बोलोगे विदाउट एग या फिर एगलेस चाहिए हमें, वैसा कस्टमाइज हो जाएगा, डिजाइन आपका कस्टमाइज हो जाएगा, और जैसे आप बोलोगे पर्सनलाइज आपका केक बन के रेडी हो जाएगा। तो कौन से वाला बेटर ऑप्शन ये ऑप्शन। है ना। चाहे आपको वो वाला डिजाइन पसंद आए, पर आप परचेज उसका करोगे क्योंकि उसने आपकी कस्टमाइजेशन को समझा, क्योंकि आपने उसने आपको कोई यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करी। तो अब चाहे 10 बेकरी स्टोर है, तो आप उसके पास ही जाओगे ना, कि 300 रुपए में सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है ये फायदा होता है बेटा यूनिक वैल्यू का। यूनिक वैल्यू होता है मतलब दुनिया से, अपने बिजनेस से कुछ अलग प्रोवाइड करवाना, कि अगर 10 लोगों ने सेम बिजनेस कर रखा है, तो उसमें हम ऐसा अलग क्या दे सकते हैं कि कस्टमर्स उसको छोड़ के हमारे पास आए। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे थे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, है ना, मिंत्रा, बहुत सारे थे। पर फ्लिपकार्ट ने क्या किया, अपने कस्टमर्स की नीड्स को समझते हुए, उसके कस्टमर्स कौन थे, इंडियंस। और इंडियंस को ट्रस्ट इशू कितना ज्यादा होता है ना, कि मैंने पैसे दे दिए, सामान आए ना आए मुझे क्या पता। तो उसको उन्होंने देखते हुए क्या किया, सीओडी अवेलेबल करवाया। फ्लिपकार्ट एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म था जिसने सीओडी अवेलेबल करवाया। तो जब उसने सीओडी अवेलेबल करवाया, तो सारे कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। क्यों, क्योंकि उसने कुछ यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करी अपने बिजनेस में, है ना। बाद में अमेजोन वगैरह ने भी अवेलेबल करवा दिया था, पर फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट ने करवाया था, जिसकी वजह से उसके कस्टमर्स की रीच बढ़ गई थी। कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में। अच्छा, अगर आपको मैं चॉइस दूं बिजनेस करने की, तो आप किस चीज का करना चाहोगे। डिसाइड नहीं है अभी तो। मतलब ऐसे ही इमेजिनरी किस चीज में इंटरेस्ट है, या क्या हो सकता है। डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर डॉक्टर। रिप्लेसमेंट है। आपको क्या डॉक्टर बनना है क्या। हाँ वेरी गुड। तो उसमें बिजनेस क्या हो सकता है, अपना हॉस्पिटल ओपन करना। हाँ। तो आप अपने हॉस्पिटल में ऐसी क्या यूनिक वैल्यू दे सकते हो जो आपको दूसरे हॉस्पिटल से अलग बनाएगी, बताओ। ऐसी क्या अलग चीज दे सकते हो, प्रोवाइड करवा सकते हो। मेडिकल फैसिलिटी। हमारी तो मेडिकल। मेडिकल फैसिलिटीज में क्या क्या अलग हो सकता है, मेडिकल फैसिलिटी मतलब क्या यूनिक प्रोवाइड करवाओगे, ये बताओ, जो लोगों को ये लगे कि नहीं, ये हॉस्पिटल छोड़ के हमें वहां जाना है। अच्छी सर्विस।
अच्छी सर्विस में। और बताओ बताओ बताओ, मेडिकल टर्म्स आपको पता होंगी। थोड़ी बहुत ही है, अभी जानना चालू है, अभी वेकेशन चल रहा है। ओके, कोई बात नहीं बेटा, इट्स फाइन। पर मेरे कंसेप्ट समझ आया मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे आप यूनिक वैल्यू क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं कि आपका बीपी और शुगर टेस्टिंग हम फ्री कर देंगे जब आप चेकअप करवाने आओगे। तो ये समथिंग यूनिक है ना, आपने कुछ अलग प्रोवाइड करवाया सारे हॉस्पिटल से। तो कस्टमर्स आपके पास आएंगे, पेशेंट्स आपके पास आएंगे ना, एज कंपैरिजन टू दूसरे हॉस्पिटल्स। हाँ। तो कोई कंफ्यूजन इस चीज में। नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं रेवेन्यू स्ट्रेटेजी में। रेवेन्यू क्या होता है? मनी जो एकदम आखिरी में मिलता है, तो हाँ, द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी गेट फ्रॉम आवर सेल, हमें हमारी टोटल सेल से जो पैसे कमाते हैं हम, वो होती है हमारी रेवेन्यू। रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या होती है बेटा? ये एक तरीका होता है कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। आपका आइडिया बहुत हिट है, पर आपने अभी तक यही डिसाइड नहीं किया कि आपके पास पैसा आएगा कहाँ से। तो आप क्या बिजनेस कर सकते हो? नहीं। एक और प्रॉब्लम मैं आपको देती हूँ, अपॉर्चुनिटी बताना आपके पास क्या है और आप क्या कैसे उससे पैसा कमा सकते हो। प्रॉब्लम है नोट्स की, बच्चों को नोट्स नहीं मिलते हैं। जो मैंने बना रखे थे वो कॉपी मेरे एग्जाम के टाइम पे गुम हो गई है। और मेरे को नोट्स लिखने में आता है आलस, पर मुझे अब पढ़ना भी है और नोट्स से ही पढ़ना है, मेरे बस के नहीं है किताबों से पढ़ना। तो अब मेरे लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपके पास? ऑनलाइन नोट्स निकाल ले, यूट्यूब पे जाके वन शॉट देख ले। अरे, आपको पैसे भी तो कमाने हैं। मेरे को पर्सनलाइज नोट्स चाहिए कि मुझे मेरे ही स्कूल के बने हुए नोट्स चाहिए जो मेरी टीचर ने लिखवाए थे। यूट्यूब से आप कैसे पैसे कमाओगे फिर, अगर मैं हाँ। यूट्यूब से देखूं? बताओ। तो क्या कर सकते हैं हम? और ये सेम प्रॉब्लम ना 30-40 बच्चों ने आपको शो कर दी है आपके स्कूल में ही। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आ गई है कि ये प्रॉब्लम है मेरे पास, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हम अपने नोट्स उससे शेयर करें और कुछ मांगे उसके मनी। हाँ, हम अपने नोट शेयर करें और उससे उससे पैसे ले सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, पर अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचे तो हम एक ऐप बना सकते हैं हाँ। जिसमें हम नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे आपको। है ना, उस ऐप में क्या होएगा कि आप आओ, सब्सक्रिप्शन लो, और हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, आप पढ़ लो उसे देख के। अच्छा, अब मैं बैक बेंचर हूँ, ठीक है, मैं स्कूल में ही नहीं पढ़ी, मैं बिना नोट्स देखे आपकी ऐप में कैसे आऊं? मेरे को कैसे ट्रस्ट होएगा कि आपके नोट्स मुझे समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं पैसे देने से पहले? हाँ, डेमो दे दे उसका। हाँ, वेरी गुड। हम क्या करेंगे, हम प्रीमियम देंगे। जैसे प्रीमियम होता है ना बेटा, वैसे ही एक कंसेप्ट होता है प्रीमियम का, कि पहले के कुछ स्टेजेस फ्री, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। पहले के फर्स्ट चैप्टर फ्री हर लेसन के, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। कि आप समझ लो आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, समझ आ रही हो तो आप पे कर देना, है ना बेटा। तो ये हमारी क्या रेवेन्यू स्ट्रेटेजी। हम कैसे पैसा कमाएंगे? स्टूडेंट्स को नोट सेल करके, स्टूडेंट्स को लाइक प्रीमियम के मेथड से हम कमा रहे हैं, कि स्टूडेंट से पैसा ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन करवा रहे हैं, उसके बाद हम कमा रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, रेवेन्यू स्ट्रेटेजी। अच्छे से अच्छा स्टार्टअप फेल हो जाता है अगर उसके पास कोई रेवेन्यू स्ट्रेटेजी नहीं होती। अच्छा, अगर हम अभी स्टार्टअप है हमारा, तो हमें पैसे तो चाहिए होंगे ना। अब अगर मैं सिर्फ एक ही रेवेन्यू स्ट्रेटेजी पे डिपेंडेंट रह जाऊं, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं फेल हो सकती हूँ। क्या पता कि बच्चा कितनी देर बाद आए या कितने दिनों में रिपीट करे उस पेमेंट को, है ना। तो अब मुझे और भी तो रेवेन्यू स्ट्रेटेजी के तरीके चाहिए, पैसा कमाने के तरीके चाहिए। और कैसे मैं पैसा कमा सकती हूँ उस ऐप से? पहला तरीका था मेरा कि बच्चों से सब्सक्राइब करवा के प्रीमियम दिलवा के मैंने कमाया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ऐड दे लोगों को और वो देखे फिर उस पर अट्रैक्ट हो एड से। क्या करना है? एड्स दे न्यूज़पेपर में या मतलब हाँ, ऑनलाइन विच। पर तरीका तो सेम ही रहेगा फिर भी, कि बच्चे सब्सक्राइब करेंगे तभी पैसा आएगा। मुझे एक और तरीका जानना है। बताओ बताओ बताओ, मैं और कैसे कमा सकती हूँ पैसे? अपने ऐप में एड्स रन कर सकती हूँ दूसरे ब्रांड की, हाँ। और ब्रांड से पैसा ले सकती हूँ। कि मैं उनको बोल सकती हूँ कि मेरी ऐप में ना 10,000 बच्चे विजिट करते हैं एक मंथ में, आके खोल के देखते हैं एक बार। तो अगर आपकी एड आएगी वहां पे, तो आपके ब्रांड को भी तो 10,000 लोग रिकॉग्नाइज करेंगे ना। तो हाँ। आप मुझे पैसा दे दो उस चीज के। तो दूसरी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या है मेरी, एड्स की। अब तीसरी क्या हो सकती है?
वो मैम इतने पैसे लेके कहाँ जाना है। पैसा। नहीं, तीसरी क्या हो सकती है फिर भी, बताओ कुछ आइडिया। जैसे कई बच्चे होते हैं ना बेटा कि मेरे को स्क्रीन से नहीं पढ़ना, मेरे को हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरे हाथ में। तो हम क्या कर सकते हैं, टॉपर्स के साथ कोलैब कर सकते हैं कि आप अपने नोट्स सेल कर दो प्रिंट आउट करवा के, है ना। आप हमारे ऐप के थ्रू अपने नोट्स को सेल कर दो और जो आपके पास पैसे आएंगे उसमें से कुछ अमाउंट हमें दे देना, जिसको हम बोलते हैं कमीशन, है ना। तो अब मेरी 3 रेवेन्यू स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी है। फर्स्ट इज प्रीमियम, सेकंड इज एड एंड थर्ड इज कमीशन। अब मैं 3 जगहों से, अलग अलग जगहों से पैसा कमा रही हूँ, अलग हाँ अलग तरीके से, है ना। तो ये होती है बेटा मेरी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी। आपकी अगर रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो बन सकते हो ऑब्वियसली, कि पैसा कहाँ से आएगा इसी का नहीं पता, तो फिर क्या कमाओगे, है ना। हाँ। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रांड पावर वे। ब्रांड क्या होती है बेटा। यार एक बड़ी सी चीज, मतलब प्रीमियम जैसा, बड़ी सी चीज, जिराफ। प्रीमियम रहता है प्रीमियम और रहता है अच्छी और क्वालिटी का रहता है। अच्छी क्वालिटी का रहता है तो उसको हम ब्रांड बोल देते हैं, ठीक है। ब्रांड क्या होती है बेटा, ब्रांड होती है वो प्रोडक्ट और सर्विस का वो नाम जो लोगों को याद रहता है। ब्रांड क्या होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस का ऐसा नाम जो लोगों को याद रहे। अच्छा, किसी टूथपेस्ट का ब्रांड बताओ। कोलगेट। किसी नूडल्स का नाम बताओ। नहीं यार, नूडल्स। मैगी। मैगी खुद ही तो एक वो कंपनी भी तो है, मैगी हाँ तो की। वो नूडल, प्रोडक्ट तो नूडल है ना वो। जैसे हाँ। कोलगेट क्या है, कोलगेट नाम है पर प्रोडक्ट क्या है, टूथपेस्ट है वो। वैसे प्रोडक्ट क्या है, नूडल है, नेम क्या है, मैगी, है ना, ब्रांड मैगी है। yippee क्या है, नूडल है पर नेम क्या है, yippee, पर आपको याद क्या था, मैगी और कोलगेट। तो आपको वही क्यों याद आए, इतने सारे ऑप्शन है टूथपेस्ट के। बड़ा ब्रांड है उसका, क्वालिटी अच्छी है, लोग भी आप ट्रस्ट है वही वही यूज करते हो आप, हाँ। कोलगेट यूज करते हो। हाँ। देख लो मैं केस कर दूंगी। क्यों? तो ब्रांड ब्रांड क्या होता है बेटा, ब्रांड होता है प्रोडक्ट और सर्विस का ऐसा नाम जो लोगों को याद रहे। अब लोगों को याद करवाने के लिए ना कंपनी 2 तरीके आजमाती है। फर्स्ट इज ट्रस्ट, दूसरा इज इमोशनल कनेक्शन। ट्रस्ट कैसे जीतेंगे, उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करवा के, कि कोलगेट की क्वालिटी अच्छी है, मैगी का टेस्ट अच्छा है, तो इसलिए पहला तो ट्रस्ट गेन हो गया। दूसरा, उनको अपने साथ इमोशनली कनेक्ट करके। इमोशनली कैसे कनेक्ट करेंगे, बार बार एडवर्टीजमेंट में उनके सामने आके, जितनी बार भी देखो, जितनी भी एड दिखती है मैगी की दिखती है, अगर किसी नूडल की एड दिख रही है तो मैगी होती है। ज्यादातर एड किसकी दिखती है, कोलगेट की दिखती है, सारे टूथपेस्ट में बोल रही हूँ मैं, है ना। तो वो क्या होता है, इमोशनली कनेक्ट करती है कंपनीज अपने साथ, कस्टमर को अच्छी सर्विस देके, कस्टमर्स को डिस्काउंट देके, ऑफर्स देके, ये सारे तरीके क्या होते हैं बेटा, कस्टमर्स को अपने साथ इमोशनली कनेक्ट कर लेना, कि नेक्स्ट टाइम जब भी उसके दिमाग में आए कि मुझे टूथपेस्ट चाहिए, वो शॉप पे जाके ये ना बोले कि मेरे को टूथपेस्ट दे दो, वो ये बोले कि मुझे कोलगेट दे दो, है ना बेटा। तो ये 2 तरीके होते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग। ब्रांड होता है लोगों का ऐसा नाम, लाइक उसका नाम और उसका लोगो जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, उसको हम बोल देते हैं ब्रांड, जो लोगों को याद रहता है। अब ब्रांडिंग क्या होता है, लोगों को ट्रस्ट गेन करवाना और उनको इमोशनली कनेक्ट करवाना। कोई डाउट इस चीज में। नहीं। अच्छा, आईफोन पता है आपको, हाँ। कितने तक का आ जाता है आईफोन। बेसिक प्राइस 35 या 40 के बीच में। 35, मुझे भी दिला दो एक आईफोन। हाँ, 1000। हाँ तो 35,000 का कौन सा आईफोन आ रहा है बाबा। हाँ आता मो- है। कौन सा मॉडल, कौन से जमाने का। आईफोन नहीं मालूम, पर एकदम नहीं, बेसिक वाला आता है। नया नया आईफोन कितने का आ जाएगा, मतलब नया मॉडल जो अपडेटेड मॉडल होगा, 17 प्रो मैक्स। 1 लाख के आसपास जाता हूँ मैं कितना। अराउंड 1 लाख जाता है ना। अब लोग उसके 1 लाख रुपीज क्यों देते हैं। इतना अच्छा सर्विस उसमें, मतलब फास्ट वर्क करता वो। हाँ, उससे क्या क्या कैमरा क्वालिटीज क्वालिटी होती है है। उसके। एक तो कैमरा क्वालिटी होती है, दूसरा, हैंग नहीं होता, लैग नहीं करता, मेमोरी ज्यादा है उसमें, मेमोरी हाँ स्टोरेज। और और उसमें अब आपने खुद बोला है कि मैम उस उसकी ये क्वालिटीज की वजह से हम उसको 1 लाख रुपए दे देते हैं। मैं आपको सेम फोन, सेम क्वालिटी, सेम कैमरा क्वालिटी, सेम मेमोरी लाके आपको दे दूंगी, पर उसके पीछे है ना आईफोन का लोगो नहीं होएगा। मेरे को दे दो 1 लाख रुपए। भाई, क्यों। लोगों का आप ट्रस्ट है ना उस पे,
आईफोन पे लोगों का ट्रस्ट है उस पे, आईफोन पे कि वेरी गुड। खराब नहीं आपका होगा वो। ट्रस्ट है आईफोन पे कि खराब हो भी जाएगा तो हमें पता है कि कहाँ जाना है। ठीक है, दूसरी बात, उसको एज अ स्टैंडर्ड सिंबल यूज किया जाता है, क्लास सिंबल यूज किया जाता है ना, कि पीछे लोगो दिख रहा है, वही तो मेन चाहिए हमें, लोगो ही तो चाहिए, फोन का क्या करना है हमने, है ना, क्वालिटी बाद में देखी जाती है। तो आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है कि है मैं जो पर फोन दे रही हूँ वो सही नहीं है? मैं 1 लाख रुपए लेके भाग गई तो फिर फोन टूट गया, मेरा क्या है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा ब्रांड वैल्यू। क्या आपको क्या लगता है कि आईफोन 1 लाख रुपए में ही बनता नहीं, है ना? उसके जो अमाउंट मांगी जाती है ना उसकी, वो उसकी होती है ब्रांड वैल्यू, की उसकी ब्रांड की डिमांड इतनी है, या लगा लो कि वैल्यू इतनी है कि वो इतना हाईली एक्सपेंसिव है। कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में? तो हमने भी जब ब्रांड बनाना है ना, हमें कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना है, प्लस उनको अपने साथ इमोशनली कनेक्ट करना है, उसके लिए भी डिटेल्ड वर्जन है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसी में समझते हैं एक बार, मार्केटिंग क्या होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं एड्स के थ्रू या हाँ, और उसके मार्केटिंग होता क्या है, करते हैं वो ठीक है, होता क्या है? जैसे हम मैं पूछूं राजमा क्या होता है, आप बोलो कि खाने की चीज है ना, आप बोलते हो राजमा खाते हैं। राजमा होती क्या है? खाने की चीज। वैसे ही मार्केटिंग क्या है? बेचने की जगह, सामान प्रोडक्ट बेचने की जगह। फिर सेल्स क्या होता है? बेचते हैं प्रोडक्ट को। हाँ, मार्केटिंग क्या होता है बेटा? मार्केटिंग होता है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना, है ना, सिर्फ बताना, चाहे दिखा के, चाहे बोल के, चाहे सुना के, जैसे मर्जी, सिर्फ लोगों तक पहुंचाना कि हमारा ये प्रोडक्ट एंड सर्विस है और हमारा ये बिजनेस है, कि उनको दिख जाए, उनको पता लग जाए। अच्छा, अगर हम मार्केटिंग ना करें तो क्या होएगा? लोगों को ज्यादा जानकारी मिलेंगी नहीं, मिलेंगे उसके बारे में। लोगों को हमारे बारे में पता ही नहीं चलेगा। हम एक कोने में, शहर के कोने में एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं किसी गली में, किसी को पता ही नहीं हम क्या बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, हमारा नाम क्या है, कोई आएगा? नहीं। इसके लिए मार्केटिंग जरूरी होती है बेटा। और मार्केटिंग कंपनीज कैसे करती है? एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, लाइक टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स, कुछ भी लगा लो। और अगर हम सोशल मीडिया की साइड आ जाए तो इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के, यूट्यूब पे वीडियोस बना के, ये सारे तरीके क्या होते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है। और मार्केटिंग क्या होता है आप बताओ? मार्केटिंग होता है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में लोगों को बताना, टू टेल पीपल अबाउट आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड आवर बिजनेस। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? आपने हॉस्पिटल ओपन किया है, आप जब तक बताओगे ही नहीं ना, तो मार्केटिंग नहीं करोगे, सिर्फ उनको पता चलेगा जिनको सामने दिख रहा है कि हाँ ये हॉस्पिटल है। किसी को पता चलेगा कि आपने बीपी और शुगर फ्री कर दिया है? नहीं। वो भी तो बताना है ना हमने। तो वो कैसे होएगा? थ्रू मार्केटिंग। कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बीच में क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है? बोल मैम, हर स्लाइड में कुछ नया पूछ लेते हो, है ना। बताओ बताओ बताओ। अच्छा, अभी तक मैंने 6 कंसेप्ट आपको करवाए, अभी तक कुछ सीखने को मिला आपको, कुछ इंटरेस्टिंग? हाँ। कि हाँ ये पता नहीं था पहले कि क्या चल रहा है मार्केट में, ऐसा कुछ? हाँ जी बेटा बताओ, टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बीच में क्या रिलेशन है? हम्म, बताओ बताओ बताओ। स्क्रीन रीड करके नहीं बताना, नहीं पता तो मुझे बोलो, मुझे नहीं पता। नहीं पता। हाँ तो बस फिर चीटिंग क्या कर रहे हो? टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटा? टेक्नोलॉजी बिजनेस को फास्ट ग्रो करने में हेल्प करती है। और वो कैसे करती है? अच्छा, आपको फोन पे पता है? फोन पे, पेटीएम, ये सब क्या है? मनी प्लेटफॉर्म, मनी सेंडिंग प्लेटफॉर्म। हाँ, ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन ऐप है ना, जिसमें आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो पहले जब सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, अगर जब ये नहीं था तब लोग कैसे पे कर रहे थे? ऑफलाइन मतलब कैश देते थे। कैश देके पे कर रहे थे। इसने कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया विद टेक्नोलॉजी, कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, बाय क्यूआर कोड लगा लो या बाय नंबर लगा लो, मेनली तो क्यूआर कोड स्कैन करके पे हो जाता है ना। तो जब ये स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो ये कुछ ही बिजनेसेस के पास था, लाइक लोग नंबर लेके कह रहे थे कि इस पे डाल दो, इस पे डाल दो, है ना। उसके बाद सबने क्यूआर रखने स्टार्ट कर दिए अपने बिजनेस के,
है ना। हर छोटे से छोटे स्टॉल पे, शॉप पे क्यूआर लगने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल गया कि अगर हमने मना किया अपने कस्टमर्स को, सारे यूज कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अगर हमने मना कर दिया कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, हमें सिर्फ कैश ही दो, अब कैश आधे लोगों के पास तो होता भी नहीं आज के टाइम पे, है ना, तो हमारा कस्टमर चला जाएगा। हाँ। तो अगर वो बिजनेस में टेक्नोलॉजी को नहीं अडेप्ट करते, नहीं अपनाते, तो उनका लॉस होता। अब टेक्नोलॉजी किसी भी तरीके की हो सकती है बेटा, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। इंस्टाग्राम भी एक टेक्नोलॉजी है। हर बिजनेस आजकल ऑनलाइन प्रेजेंट है, इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वो उसको और कस्टमर्स लाके दे रहा है और प्रेजेंस फील करवा रहा है कि मैं हूँ मार्केट में, है ना। अब मेरे को सूट लेने हो, मैंने ऑनलाइन किसी की शॉप देख रखी है, तो मैं सीधा उसके पास जाऊंगी ना, या उससे से ऑर्डर करवा लूंगी। अगर वो इंस्टाग्राम पे नहीं होता तो मैं तो गई ना उसकी एज अ कस्टमर। तो बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हो, तो आपके और दूसरे बिजनेसेस के बीच में ना बेटा बहुत बड़ा गैप आ जाता है, जो आपसे फिल नहीं हो पाएगा। बात समझ आई? हाँ। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सारी टेक्नोलॉजीज को अच्छे से यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में। कोई कंफ्यूजन? सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको तो आपको बताना पड़ेगा, टीम वर्क क्या होता है। जो आप बहुत सारे मेंबर्स एक ग्रुप में काम करते हैं। बहुत सारे मेंबर्स एक ग्रुप में काम करते हैं। अच्छा, टीम और ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है? टीम मतलब एक पर्टिकुलर हाँ, फील्ड में काम करना, ग्रुप मतलब सब फील्ड के ग्रुप मतलब मेंबर्स आते हैं। वेरी गुड, ठीक है। पॉइंट ठीक था, आपके वर्ड्स थोड़े से मिसमैच थे, वो मैं बैठी हूँ उसके लिए, है ना। टीम और ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है? ग्रुप होता है बेटा, नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो झुंड। झुंड इकट्ठा हो जाता है ना, जो कि कुछ नहीं करना, आपस में सिर भिड़ा रहे हैं बस, और एंड रिजल्ट उनका कुछ नहीं है, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो सबका एंड गोल ना अलग अलग होता है। टीम क्या होती है बेटा? टीम के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो स्मार्टली कोऑर्डिनेट करके, मतलब स्मार्टली मिलजुल के सिर्फ एक एंड गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं कि प्रॉफिट कमाना है, सेल्स करनी है, या फिर एक एंड गोल होता है जिनके बेसिस पे सारे लोग काम कर रहे होते हैं। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? अब आप बिजनेस चला रहे हो, आपको हॉस्पिटल चलाना है, तो क्या आप सारे काम खुद ही कर लोगे? आपको एक टीम चाहिए ना प्रॉपरली। और वो टीम का सही तरीके से काम करना क्यों जरूरी है? कि अगर टीम ही हर पार्ट अपना एक रोल निभाता है, हर मेंबर के अपना एक रोल होता है, पर उन छोटे छोटे रोल्स को मिलके हमारा एंड गोल अचीव होएगा। अगर बीच में एक भी रोल खराब हो गया तो वो एंड गोल में दिक्कत आएगी ना, हमारे पेशेंट्स तक दिक्कत आएगी, हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब होगा, या कुछ भी लगा लो। तो जरूरी है कि जितने टीम मेंबर्स है वो अच्छे से रोल हमारा निभाए। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टीम का हेड कौन होता है? फिजिकल लीडर। टीम लीडर। और हमारी टीम के लीडर कौन होएगा? आप, क्योंकि आपका हॉस्पिटल है ना, आपकी टीम है तो आप हेड हो, तो आप टीम लीडर होगे। अब बेटा टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? कि अपने मेंबर से काम निकलवाए। मैं 10 घंटे काम कर सकती हूँ, पर मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरी ये जॉब है। आपको मेरे से काम निकलवाना आना चाहिए कि तू 10 घंटे कर सकती है, कर बैठ के, है ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है लीडर की। अब लीडर को ये भी पता होना चाहिए कि मैं सब मेंबर से सेम तरीके से काम नहीं करवा सकता। आप सबको तो नहीं डांट के काम करवा सकते, सबसे तो नहीं प्यार से काम करवा सकते ना। कोई बंदा ऐसा है जो आपको पता है कि इसको प्यार से बोलूंगा ना तभी ये काम करेगा, अगर इसको गुस्सा किया कल से आएगा भी नहीं है। और कोई बंदा ऐसा है जिसको आपको पता है कि इसको प्यार से बात कर दी, फिर तो ये फैलेगा रायते की तरह, इसको गुस्सा करके ही काम करवाना पड़ेगा। तो ये ट्रिक्स होती है बेटा, लीडरशिप की क्वालिटीज होती है। और ये एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप स्किल, जो हम आपके डेवलप करवाते हैं टास्क देके आपको। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज हमारा इनोवेशन। आई नो टू लॉन्ग हो रहा है, पर मैं आई एम श्योर कि आपको कुछ सीखने को ही मिल रहा है ना। बोर तो नहीं हो रहे हो? ऐसा नहीं लग रहा कि सामने टीचर बोल रही है कब बगल से? हाँ जी, इनोवेशन बताओ क्या होता है। नई चीज का आविष्कार करना जो साइंटिस्ट करते हैं। वेरी गुड, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, आपने बहुत सही बोला है, ठीक है। जो आपने शुद्ध हिंदी यूज करी है वो मुझे बहुत पसंद आई। इनोवेशन क्या होता है बेटा? नई चीज का आविष्कार करना नई सोच के साथ। अब बिजनेस में ना दो कंसेप्ट होते हैं इनोवेशन के। पहला, ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विस लेके आना जो मार्केट में पहले से नहीं था, ठीक है। दूसरा, जो पहले से मार्केट में है उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी यूज करके उसको इंट्रोड्यूस करना। जैसे कि जिसने पहली बार टीवी बनाया था वो इनोवेशन थी, कि ऐसा तो कुछ डब्बा देखा ही नहीं था ना लोगों ने कि इसमें लोग चल रहे हैं, तो वो इनोवेशन थी। पर आज के टाइम में
इनोवेशन हम किसे बोल देंगे, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल टीवी को लेके आना, कलरफुल से फिर एलईडी, फिर एलसीडी, स्मार्ट टीवी, टच टीवी, फ्रिज को स्मार्ट फ्रिज बनाना, ये भी तो एक टाइप ऑफ इनोवेशन है ना। तो ये इनोवेशन क्यों जरूरी है बेटा, बिजनेस में हम जितना इनोवेट करते रहेंगे उतना हमारा बिजनेस ग्रो करता रहेगा। अब जिसने फर्स्ट टाइम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी बनाया, उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा, बहुत पूरा ही हुआ होगा, कितने भी लोग। है ना, क्योंकि पहली सेल्स तो उसी की होगी ना, बाद में सबने कॉपी कर लिया वो बात अलग है, बाद में उससे ही खरीद के बेच रहे हैं, पर जब उसने इनोवेट किया तो उसकी बिजनेस में ग्रोथ आई। तो हमने भी अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजीज को यूज करके, मार्केट को देख के, ट्रेंड को एनालाइज करके इनोवेशन करती रहनी चाहिए। अब इनोवेशन इतनी बड़ी भी हो सकती है कि हमने एरोप्लेन बना दिया, और छोटी भी हो सकती है कि हमने बोतल को स्मार्ट बोतल बना दिया। कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में? नहीं। अच्छा, मैं स्क्रीन रीड नहीं करती हूँ, मैं अपने तरीके से ही समझाती हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मेरी क्लास चल रही है कहीं पे, है ना। मैं ट्राई करती हूँ कि आपको समझ आए, जहां आपको ये लगे कि मैम ये थोड़ा कंसेप्ट डीपली समझा दो, वहां मुझे बता देना। ओके, लास्ट वन इज अपना रिजाइलेंस। रिजाइलेंस क्या होता है? ये नहीं मालूम। हाँ, उसके नीचे एक वर्ड लिखा हुआ बेटा, नेवर गिव अप, वो क्या होता है? कभी आशा ना छोड़े। अरे उम्मीद। क्या बात है, आपकी हिंदी हिंदी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है क्या? हाँ। अरे तभी तो, आप मुझे पहले बताते, मैं हिंदी में बात करती ठीक है। ठीक है। रिजाइलेंस क्या होता है बेटा, हमें कभी हार नहीं माननी है, ये मतलब होता है नेवर गिव अप का। पर रिजाइलेंस या रेजिलियंस, इसको दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं जो आपको सही लगे। उसका मीनिंग होता है अपनी गलतियों से सीखना, जो हमने फेलियर किए, जो हमें लाइक गलतियां हुई उनसे सीखना, उनसे लर्निंग्स लेना, और उनको एज अ फुल स्टॉप नहीं, एज अ फ्यूल यूज करना। बात समझ आई? जैसे आपको कोई भी बिजनेस, आपने एक शॉप ओपन कर रखी है, लेट से लड़कों के कपड़ों की शॉप है ना, मेंस क्लोथिंग की शॉप है, उसमें पहले महीने में बहुत अच्छी सेल हुई, दूसरे महीने में बहुत अच्छी सेल हुई, थर्ड मंथ में ना उसकी सेल्स डिडक्ट होती चली गई, तो क्या आप दुकान बंद करके घर चले जाओगे कि मेरे को नहीं करना है? फिर क्या करोगे? उस पे वर्क करेंगे, क्यों नहीं चल रहा, क्या हो रहा। कैसे वर्क करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से एरिया की वजह से दिक्कत आ रही है? बताओ। क्योंकि हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कौन से एरिया की वजह से दिक्कत। जैसे सब्जी खाते हो, अगर आपको लगे कि सब्जी में टेस्ट खराब है, तो आप बताते हो ना कि नमक खराब है, नमक कम है, मिर्ची कम है, हल्दी कम है। या आप सीधे ये बोल देते हो कि टेस्ट बेकार आ रहा है, अपनी तरफ से कर लो, अब नमक ठीक था, नमक और डाल दिया तो वो तो और खराब हो जाएगा ना। ऐसे ही बिजनेस में जो पार्ट हमारा ठीक था, हम उसी पे ध्यान देते जाए, तो हमारा पार्ट और खराब हो जाएगा वो। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे जो सेल्स डिडक्शन है उसका रीजन क्या है? मार्केट में थोड़ा इंक्वायरी करें कुछ। वेरी गुड। अच्छा, अगर आप खाना नहीं खाते हो, लंच नहीं किया आपने, तो मम्मा किससे पूछते हैं क्यों खाना नहीं खा रहे हो? सही। हाँ, वैसे ही बिजनेस में हम जिसके साथ बिजनेस करते हैं, हमारे कस्टमर्स, जब वो नहीं परचेज करते तो हम किससे पूछेंगे कि क्यों नहीं ले रहे हो? कस्टमर से। हाँ, वेरी गुड बेटा, इसको हम बोलते हैं कस्टमर रिव्यू और कस्टमर फीडबैक। कि कस्टमर से हम रिव्यूज लेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है एक्चुअल में। जैसे आपके मेंस क्लोथिंग की शॉप थी, तो आप अपने कस्टमर से पूछोगे, तो या तो आपको दो तीन चीजें पता चलेगी, या तो ये पता चलेगा कि जो ट्रेंडिंग में है आजकल वो मेरी दुकान पे उनको नहीं मिल रहा, तो अब आप ट्रेंडिंग की चीजें लेके आओगे। या दूसरी चीज आपको क्या पता चलेगी कि मैं कस्टमर्स तक पहुंचा ही नहीं पा रहा हूँ अपना बिजनेस, है ना, उनको पता ही नहीं कि ऐसे ऐसे करके दुकान है जहाँ पे कपड़े बिक रहे हैं, तो आप मार्केटिंग पे ध्यान दोगे। या आपको पता चलेगा कि कस्टमर्स आपकी दुकान पे आते हैं और जो आपका सेल्स पर्सन है वो उनको बेच नहीं पा रहा ढंग से, लाइक उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें नहीं दिखा पा रहा है, तो आप सेल्स पे ध्यान दोगे। अब आपको रीजन पता चले ना एक्चुअल में कि क्या रीजन है कि क्यों मेरी सेल्स नहीं हो रही है। अलग अलग रीजन हो सकते हैं, पर ध्यान आपको उस पे ही देना पड़ेगा बेटा जो एक्चुअल में रीजन है। कोई कंफ्यूजन इस चीज का? ऑल क्लियर? हाँ। आज आपने क्या सीखा? बहुत कुछ। जैसे कि मुझे भी बता दो। मार्केटिंग करना लोगों को, हम्म, फिर उसमें क्या रीजन से नहीं आ रहा, हाँ, उसे और पैकिंग। बिजनेस के बारे में सीखा, बिजनेस क्या होती है, पैसा। एंटरप्रेन्योरशिप पता चला क्या होता है, हाँ। डिफरेंस पता चला दोनों में क्या होता है, हाँ। ब्रांडिंग पता चली क्या होती है, हाँ। मार्केटिंग पता चली क्या होती है, मार्केटिंग जरूरी क्यों होती है पता चली, हाँ। टेक्नोलॉजी का यूज पता चला। हाँ। इतनी सारी चीजें मैंने बता दी अच्छा, आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा था आज का? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा आपको?
हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा। ये आपकी जूनियर एमबीए की डेमो क्लास थी। जूनियर एमबीए के फुल प्रोग्राम में मैं आपको स्टार्टअप क्रिएशन सिखाऊंगी कि अपना स्टार्टअप कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें क्या क्या रूल्स वगैरह होते हैं। बिजनेस मॉडल और प्रोजेक्ट्स आपको रियल दिए जाएंगे टू परफॉर्म। मार्केट रिसर्च आपको करवाई जाएगी और आपको सिखाई जाएगी मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सिखाई जाएगी और बिजनेस पिचिंग आपको सिखाई जाएगी। शार्क टैंक देखा है ना आपने, उसमें बिजनेस पिचिंग करते हैं ना, हाँ वो चीज मैं आपको सिखाऊंगी लाइव। लाइक हाँ आपको कोई थ्योरी नहीं मिलेगी, सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें करने को मिलेगी। और बोनस में मैं मिलूंगी जो आपसे ये सारा काम करवाऊंगी, है ना। हाँ। वेरी गुड। तो जूनियर एमबीए की एक और चीज है बेटा, अगर हमारे जूनियर एमबीए को कोई भी बच्चा बिजनेस आइडिया लेके आता है अपना और हमें लगता है वैल्यूएबल है, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। पैसा देंगे, पैसा बिजनेस करने का। हाँ, कोई कंफ्यूजन बेटा? नहीं, कोई रिव्यू आपकी साइड से आज की क्लास को लेके? बताओ बताओ बताओ। नहीं। कोई रिव्यू नहीं है? कैसी लगी अच्छा, क्लास? वर्थ इट थी? हाँ, क्या थी? अच्छी बोर थी, बोर हुए एक्सीलेंट नहीं थी। हुए? बोर तो नहीं आया, अच्छी फन लगी। लर्निंग था कुछ? हाँ इंटरेस्टिंग वे में कुछ सीखने को मिला? हाँ बस यही मेरा मोटिव रहता है बेटा, आपको कुछ सीखने को मिला विद इंटरेस्टिंग वे में, क्योंकि मुझे एक बोरिंग टीचर नहीं बनना है आफ्टर ऑल, है ना। हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा फॉर हाँ, टुडे, हैव अ नाइस डे। इसमें अगर हाँ अपने जी। को क्लास करना है तो फिर कैसे होगा वो बताइए जरा। मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन, कि आप बोल रहे हैं कि अगर जैसे कि एनरोल करना है हमने हाँ, इसमें, है ना, एनरोल करना है तो तो। आपके पास नंबर होएगा ना जिससे कांटेक्ट हाँ किया होगा आपने, ठीक है उनसे ना। बात कर लो और प्लान वो आपको सेंड कर देंगे। ठीक ठीक है, अगर टीचर चेंज करवानी हो तो है। ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ठीक है।